Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching IELTS with Jaspreet. So guys, this is Jaspreet here, and in this video I am going to tell you about the most important cue card that can be asked from you guys from the May month to the August month. So be prepared for this new cue card. So the most important thing that I want to tell you in this video, I will definitely upload the follow-ups of the new cue cards in my upcoming video. So do subscribe my channel, and the individual speaking sessions also available nowadays. If you want to attend that, if you want to clear your doubts individually, so you can contact me. So now without wasting time, let's begin with this video. So today's cue card is describe a festival that is important in your country. कोई भी आपकी कंट्री का जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है आपको लगता वो आपने एक्सप्लेन करना है. दिस इज द इजीएस्ट क्यू कार्ड. सो क्यू पॉइंट्स आर व्हेन द फेस्टिवल अकर्स. ये कब आता है फेस्टिवल? व्हाट यू डू ड्यूरिंग इट. आप क्या क्या करते हो इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग. व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट इट. आप क्या लाइक करते हो डिसलाइक करते हो इस फेस्टिवल के बारे में. एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस फेस्टिवल इज़ इम्पॉर्टेंट. और एक्सप्लेन करिए ये फेस्टिवल क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस सैम्पल आंसर. वेल, इंडिया इज़ अ डाइवर्स country and every state has its own importance in terms of having and celebrating numerous festivals. जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे स्टेट्स हैं एंड हर एक स्टेट की अपनी इम्पोर्टेंस है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की. Moreover, people from different cultures give importance to many historical events. जो लोग हैं डिफरेंट कल्चर से वो इम्पोर्टेंस देते हैं हर एक हिस्टोरिकल इवेंट्स को. However, today I would like to talk about the most imperative and biggest festival, which is Diwali. सो मैंने इस क्यू कार्ड में किस चीज़ की बात करनी है, उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की. जो बिगेस्ट फेस्टिवल है उसका नेम है दिवाली. इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. और इस फेस्टिवल मतलब ये कौन से नेम से जाना जाता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी इसे कहा जाता है. दिवाली कम्स इन अक्टूबर और नवंबर मंथ. जो दिवाली हमारा फेस्टिवल है वो कब आता है? अक्टूबर और नवंबर में आता है. पीपल हैव डिफरेंट रिचुअल्स ऑन दिस डे. हर एक पर्सन का एक डिफरेंट रिचुअल है, डिफरेंट लाइक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, हिस्टोरिकल यू कैन से रिचुअल डिफरेंट्स हैं सबके. इट इज़ सेड दैट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये माना जाता है कि हज़ारों साल पहले लॉर्ड रामा केम बैक टू अयोध्या. जो राम थे, श्री राम थे, वो इस अपनी अयोध्या में वापस आए थे. एंड हिज नेटिव प्लेस आफ्टर द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स. अपनी नेटिव प्लेस पे आए थे मतलब 14 साल एग्जाइल के बाद. ऑल पीपल ऑफ हिस किंगडम लिट लैम्प्स ऑन दैट डे. जब हम हिंदी में बोलते हैं ना कि उन लोगों ने दिए जलाए थे, तो लिट लैम्प्स का मीनिंग यही है कि वो अपने राज्य में जब वापस आए थे लोगों ने उनके आने की खुशी में दिए जलाए थे. वी वर्शिप द गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी जी ऑन द ईव ऑफ दिवाली फेस्टिवल. जो दिवाली इवेंट पे हम क्या करते हैं, गॉडेस वेल्थ की मतलब लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं. मोर ओवर वी फायर क्रैकर्स एट नाइट एंड ईट स्नैक्स ऑल्सो. रात को हम क्या करते हैं, क्रैकर्स को भी फायर करते हैं एंड अपने साथ स्नैक्स को भी मतलब इंजॉय करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, इट इज़ नॉट ओनली सेलिब्रेटेड इन इंडिया बट ऑल्सो सम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो विद फुल करेज एंड एंथुजियाज्म. जो ये फेस्टिवल की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फेस्टिवल जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं सेलिब्रेट होता जबकि पूरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेलिब्रेट होता है और लोग इसे पूरे करेज और एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट करते भी हैं. ऑन द ईव ऑफ दिवाली वी वेक अप अर्ली एंड गो टू टेम्पल्स. हम दिवाली इवेंट पे क्या करते हैं, मतलब डेली मॉर्निंग गो टेम्पल्स भी जाते हैं और गॉड की प्रे भी करते हैं. एंड मेक द कमिंग ईयर बेटर. जो आने वाला साल है उसे बेटर भी बनाते हैं. वी ऑल्सो टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ आर फैमिली मेम्बर्स. हम जो ब्लेसिंग्स है अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए और एल्डर्स के लिए भी लेते हैं. देन वी ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स. और हम ग्रीट करते हैं मतलब विश करते हैं सारे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स. इसके अलावा हम गिफ्ट्स को रिसीव भी करते हैं और देते भी हैं. आई लाइक दिस फेस्टिवल द मोस्ट बिकॉज द इंजॉयमेंट वी कैन हैव विद द स्वीट्स, क्रैकर्स, न्यू क्लोथ्स एंड प्रेयर इज़ अमेजिंग. मैं ये फेस्टिवल क्यों लाइक करता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज जो इन्जॉयमेंट है वो मतलब स्वीट्स के साथ भी इंजॉय करते हैं हम, क्रैकर्स के साथ भी, न्यू क्लोथ्स के साथ भी, जो कि बहुत अमेजिंग है. द एटमोसफियर ऑफ द होल कंट्री चेंजेस इन सच अ वे दैट फील इलेटेड. जो एटमोसफियर है
सारी कंट्री का इस वे में चेंज हो जाता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं. मोर ओवर आई ऑल्सो लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट आई कैन ग्रीट दैम. इसके अलावा मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मिलता हूँ जो मतलब उस दिन उन्हें ग्रीट करना भी अच्छा लगता है. सो दिस इज़ द फेस्टिवल दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट इन माई कंट्री. तो यही फेस्टिवल था जो मैं अपनी मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, एंड इफ़ यू like this video, hit the like button and share this video with your friends.